हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनवी फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आज की शुरुआत वानी के बर्थडे के साथ। वानी का बर्थडे तो है 2-3 दिन बाद, बट हम लोग नहीं रहेंगे, उसको जाना है बाहर। तो इस वजह से सोचा आज ही सेलिब्रेशन कर लेते हैं। रात का टाइम हो रहा है, अनवी खेल रही है अपने ताऊ के साथ। यहाँ पे वानी इंतज़ार कर रही है जल्दी से केक कट काटने का। तभी सारे बच्चे अपने में ही मस्ती में मगन हैं। यहाँ पे वानी और अनवी दोनों ही अभी सिर्फ केक की तरफ देख रहे हैं कि जल्दी से केक मिल जाए, जल्दी से दोनों काट कर सारा फैला दें। यहाँ पे वानी बार-बार कैंडल बुझाने की कोशिश कर रही है, बट दीदी इस बार लाई थी कुछ मैजिकल कैंडल, जिसकी वजह से वो बार-बार बुझ रही है, बार-बार अपने आप से ही जल रही हैं। दोनों की कोशिश जारी है, कुछ इसी से बार-बार कैंडल बुझाई जा रही हैं। कैंडल बुझते ही दोनों की खुशी बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जैसे ही देखती हैं कैंडल दोबारा जल गई, तभी वानी तो कोशिश करती है दोबारा बुझाने की, लेकिन अनवी एक-दूसरे को देखने लग जाती है कि आखिर ये हुआ क्या? यहाँ पे भी वो सेम इस तरीके से अपने बाबा को दिखा रही है कि फिर से ये जल गई। वो फिर से कोशिश कर रही है, फिर से बुझ रही है, जल रही है, कुछ इस तरीके से वो दिखा रही है अपने बाबा को। यहाँ पे थोड़ा हँसी वाला माहौल हो गया था, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। इस तरीके से देखते हुए वानी बहुत ज़्यादा थक गई थी यहाँ पे बार-बार कैंडल बुझाते हुए। जैसे ही वो कैंडल बुझा रही है, बार-बार जल रही है। बट फाइनली उसने ये कैंडल आखिर में आके बुझा दी। कैंडल बुझने के बाद सबने क्लैपिंग करी। यहाँ पे केक कटिंग करने के साथ ही वानी ने खिलाया अपने पापा को। अनवी अपने चाकू से खुद से ही खेलने की कोशिश कर रही है, बस उसको डर लग रहा है कहीं उसके हाथ में या उसकी ड्रेस पे ना लग जाए। उसने जैसे ही केक कट किया, वो इधर से उधर चाकू घुमा रही है कि कौन खाएगा या खुद ही खा लूँ। खुद खाने की कोशिश कर रही है, बट ताऊ जी की मस्ती चालू है, ताऊ जी उसके खाने नहीं दे रहे। तो बस वहीं पे वो कोशिश कर रही है, ताऊ जी बार-बार उसको पकड़ रहे हैं। थोड़ा-सा इरिटेट हो रही है, बट कोशिश उसने अभी पूरी करी है। तभी आई मेरी केक खिलाने की बारी अनवी को और वानी को। यहाँ पर अनवी तो ने मुझे तुरंत हटा दिया था, लेकिन वानी को केक खिलाना था, तो जल्दी से मैंने केक लेके वानी को खिलाया और थोड़ा-सा उसके गालों पे लगा दिया। वानी पहले मेरे को बहुत गुस्से में देखी, बट फिर देख के स्माइल करने लगी। यहाँ पे दीदी ने तब तुरंत उसको बोला कि बेटा आप भी लगाओ सेम इस तरीके से चाची को। अनवी ने जैसे ही मुझे देखा, वो भी अपनी दीदी को इस चीज़ से खिला के लगाने वाली थी। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं आऊँगी। लेकिन वानी ने मेरे को जल्दी से बुलाया कि चाची आओ, मैं भी आपको लगाती हूँ। कुछ इस तरीके से होली खेलते हुए केक का भी सेलिब्रेशन। वानी को डर था कहीं मैं भाग ना जाऊँ, इसलिए उसने खिलाने से पहले गाल पे लगाना ज़रूरी समझा। जल्दी से गाल पे लगाने के बाद जल्दी से केक खिलाया। अब ज़्यादा खुशी हो रही, मैंने तभी उसको याद दिलाया, बेटा आपकी मम्मा रह गई, बाकी सब ने तो केक खा लिया। तभी उसने अपनी मम्मा को भी जल्दी से केक उठा के दिया। यहाँ पे जैसे ही उसने अपनी मम्मा को केक उठा के दिया, खुद से ही वो खाने लगी। वानी को केक बहुत ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट डे सारे गिफ्ट ओपन करते हुए दोनों आई है, सोते-उठते हुए अपनी सबसे पहले गिफ्ट खोला, लेकिन वानी के गिफ्ट पे कब्ज़ा कर दिया अनवी ने। यहाँ पे अनवी उसका स्कूटर इस तरीके से चला रही है, उसको सिर्फ़ एक बार बताया था कि कैसे चलना है, तभी अनवी ने भी तुरंत चलाना चालू कर दिया। यहाँ पे कोशिश तो उसकी पूरी है चलाने की, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि अभी सिर्फ़ उसकी स्टार्टिंग है, कहीं गिर ना जाए। जैसे-तैसे बच्चों को ऊपर लेकर आए, जो भी डेकोरेशन थी, कुछ बलून्स हम ऊपर भी ले आए थे, तभी ये सारे बलून्स रूम में लाके तीनों चारों लोग खेल रहे हैं। यहाँ पे 2 बच्चों के साथ एक छोटी बच्ची हमारी दीदी, जो कि मेरी जेठानी, वो दोनों बच्चों के साथ कुछ इस तरीके से खेल रही है। यहाँ पे जैसे ही मेरे रूम में जो ऊपर टांडे की तरफ है, तभी दीदी ने सारे बलून जो है वो ऊपर टांडे पे डाल दिए। यहाँ पे मैं दोनों बच्चों को चिल्ला के बता रही हूँ कि बच्चों देख लो, सारे बलून ऊपर जा रहे हैं। पर दोनों बच्चे पता ही नहीं कौन-सी मस्ती में, तब तक दीदी अपने मिशन में कामयाब हुई। सारे ब रात की मस्ती खत्म करने के बाद अब आई सुबह जाने की बारी। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं, कोहरा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा भी बहुत लग रहा है, लेकिन ठंड की वजह से थोड़ी-सी हालत भी बहुत ज़्यादा खराब है। कुछ इस तरीके से रास्ता भी बहुत ज़्यादा साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन जाना भी ज़रूरी है। तो ऐसे ठंडी-ठंडी वादियों से गुज़रते हुए फाइनली हम लोग पहुँच गए। आज जाना है हम लोग को शाम को एक शादी में। तो मैं आके जल्दी से यहाँ पे रेडी होने की कोशिश कर रही हूँ। अनवी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रही थी, इसलिए मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा क्या करना है। कभी बीच में कभी मैं कुछ सामान निकाल रही हूँ, कभी कुछ, क्योंकि अनवी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रही थी। भाई उसको लेकर गया है दुकान पे, चीज़ वगैरह भी दिला कर लाया है, लेकिन उसके फेस से आप खुद देख लोगे कि इस तरीके से वो चिड़चिड़ाई जा रही है, इसको आज कुछ भी चीज़ नहीं लेनी। तभी भाई भी अपने आप को देखते हुए यहाँ पे वो शूट ही कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से मैं देख रही हूँ, मैंने भी जल्दी से कपड़े चेंज किए। अनवी इस तरीके से रोई जा रही है, उसको समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो सो रही थी और मैंने आके उसको उठा दिया, तो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा गई थी। रोते-रोते उसको बहुत ज़्यादा खाँसी भी आ रही थी, उसने वॉमिट भी कर दी थी, जिसकी वज़ह से मुझे अपने कपड़े दोबारा से चेंज करने पड़े। यहाँ पे थोड़ा-सा अजीब लगा था, क्योंकि अनवी और अनवी के पापा के तो मैचिंग के कपड़े हो गए, बट मैं थोड़ा-सा डिफरेंट हो गई। यहाँ पे जैसे ही हम लोग वहाँ पर पहुँचे, ये वेट कर रहे हैं हमारा, ये इनके फ्रेंड्स वगैरह सब लोग पहुँच गए थे, मैं और अनवी जा रहे हैं थोड़ा-सा लेट। ये लोग जैसे ही वहाँ पे पहुँच गए, उनके थोड़ी देर बाद ही मैं पहुँच गई। अनवी अपने सारे दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए, जी, सारे बच्चे अनवी के साथ मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पे सारे बच्चों को छोड़कर जो भी हमारे फ्रेंड सर्कल थे, सारे अनवी के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये हम इनको बहुत ज़्यादा पहले से जानती है। यहाँ पे मेरे को लग रही थी जल्दी से भूख, क्योंकि अनवी जब से चिड़चिड़ा रही थी,
मैं कुछ भी खा नहीं पाई थी, तभी मैं अपना कोने में जाके थोड़ा बहुत अपना स्नैक वगैरह लेने लग गई थी। तभी हमारे फ्रेंड्स ने आके हमारी फ़ोटोशूट वगैरह की। अंदर गए, मिले हम ब्राइडल से, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। अभी उसका चेहरा हम लोगों ने सस्पेंस में किया हुआ है। आगे आके आपको उसका फेस रिवील करेंगे। यहाँ पे सिर्फ़ वो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि तू बिल्कुल अलग कैसे हो गई? मैं उसको सिर्फ़ बता रही हूँ कि अन्वी की वज़ह से सारा चीज़ें चेंज हो गई। यहाँ पे अन्वी जिस तरीके से भी खेल रही थी, लग ही नहीं रहा था कि वो घर से इस तरह से चिड़चिड़ाती हुई आई है। तभी देखते हैं पीछे से एक बच्ची बहुत गंदे तरीके से गिर गई थी, डर तो लग रहा था उसको चोट ना लगे। ये बच्चा है अन्वी के साथ खेलने के लिए, लेकिन अन्वी ने उसको जल्दी से दूर हटाते हुए बोला, "बेटा दूर हटो, मैं दूर से ही खेलती हूँ।" लेकिन वो बच्चा बार-बार अन्वी के पास जा रहा था, यहाँ पे डर लग रहा था कि अन्वी उसको मार ना दे। लेकिन जिस तरह से डीजे वगैरह बज रहा था, अन्वी बहुत अच्छे से एन्जॉय कर रही थी, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई थी। जो भी उसकी चिड़चिड़ाहट थी, जो भी वो परेशान हो रही थी, यहाँ पे आके वो बहुत अच्छे से खेली, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील हुआ। तभी जाके हम लोग भी अपना थोड़ा बहुत एन्जॉय कर पाए। अन्वी इस तरीके से डांस कर रही है, अन्वी सबके डांस को कॉपी करने की कोशिश कर रही है, इसलिए बहुत सन्नाटे से वो सिर्फ़ खड़े होके देख रही है। अन्वी के पापा ने उसको गोदी लिया, बट उसको नीचे उतर के सिर्फ़ खेलना है। सब लोग देख के यही कह रहे थे कि इसको आज गोदी में बिल्कुल नहीं रुकना। हर बार ये गोदी में जाती है, लेकिन आज इसको गोदी में नहीं रुकना। हमने उसको थोड़ी देर के लिए उतारा, वो गई आगे। तभी वो देख रही है कि जो भी डांस कर रहे हैं वो तभी गई, यहाँ पे इनके फ्रेंड्स के और भी बच्चे वगैरह थे, उनके साथ खेलने की कोशिश कर रही है। बेचारा ये भी, आज सारे बच्चे भागते-भागते गिर रहे थे, बहुत डर लग रहा था कि अन्वी ना गिर जाए, वरना चोट ना लग जाए। जिस तरीके से डांस हो रहा था, अन्वी भी उनके पास जाके उनको देख रही है, कोशिश कर रही है डांस करने की। यहाँ पे दोनों लोगों ने अच्छे से हाथ पकड़ के डांस करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से गाना वगैरह बज रहा था, उनको समझ नहीं आ रहा क्या स्टेप करना है, क्या नहीं, ये कोशिश दोनों की जारी थी। यहाँ पे वो भी उसको सिखा रहा है अन्वी को किस तरीके से डांस करना है, बट अन्वी अभी यहाँ पे बिल्कुल चुपचाप खड़ी है। कुछ कोशिश कर रही है डांस करने की, कभी वो बार-बार नीचे उतर रही है, कभी ऊपर चढ़ रही है, लेकिन दोनों बच्चों का डर है अगर गिर गए तो चोट ना लग जाए। दोनों बच्चे अपनी मस्ती में हैं। अन्वी आई डांस फ्लोर से नीचे अपना डांस करने के लिए, तभी हमने उस छोटे बेबी को भी नीचे उतार दिया कि आप दोनों अलग से डांस करो। डर लग रहा था कहीं बड़े लोगों का धक्का ना लग जाए। लेकिन अन्वी का कुछ समझ नहीं आ रहा था, बार-बार ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना, उसने ये गेम बना लिया था। कंटिन्यूअस तरीके से ही वो खेले जा रही है। यहाँ पर अब आई खाना खाने की बारी, हम लोग जैसे ही खाना खा रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं सबका। हमारा ये दोस्त, कहावत है ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कुछ इस तरीके से ये परेशान हो रहा था, जो भी सॉन्ग्स बज रहे थे उसको सब अपने ऊपर लग रहे थे। जिस तरीके से क्राउड था, सारा फ्रेंड सर्कल हमारा आया हुआ था। अब भाई दूल्हे राजा की बाजी, दूल्हे के आते ही सबने अपनी फ़ोटो क्लिक करानी शुरू कर दी, तभी आई दुल्हन की भी एंट्री। आ गई प्यारी-सी दुल्हन, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। दुल्हन की एंट्री करते वक़्त सिर्फ़ एक ही ख़्याल आ रहा था कि इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हुई, बहुत ही जल्दी दोनों एक ज़िंदगी की शुरुआत करने वाले हैं। भगवान इनको सारी खुशियाँ दें, इन पे बहुत अच्छा आशीर्वाद बनाए रखें। अब आई जाने की बारी, सारे दोस्तों से मिलने के बाद, दूल्हा-दुल्हन से मिलने के बाद अब आई जाने की बारी। जैसे ही हम लोग आगे की तरफ चल रहे हैं, कभी देख रहे हैं, कभी पीछे से कोई आवाज़ में लगा रहा है, कभी कोई। यहाँ पे सिर्फ़ हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि भाई चलना है या नहीं। जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़े, फिर हमें किसी ने पीछे से आवाज़ लगाई, तभी मैं कन्फर्म कर रही हूँ कि भाई जाना भी है या नहीं। तभी अन्वी और अनवी के पापा कर रहे हैं बाय। भाई जाना भी है या नहीं। तभी अन्वी और अनवी के पापा कर रहे हैं बाय। आखिर में आया हमारा दोस्त, एक लास्ट में पानी की बोतल लेते हुए। अब फाइनली अब जाने की बारी आई। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।